हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा है मुझे एकदम ज़बरदस्त और मस्त हो गए। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आपके सामने जो हम लेके आए हैं, आज तीसरी क्लास लेके आए हैं और हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे थे। अब क्लास 10 जो मैथ है उसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। हमने संख्या नंबर ऑफ सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में कल जाना। उसके बारे में हमने ये जाना कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। संख्या कितने प्रकार की होती है, हमने इसके बारे में ये जाना। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। उसके बाद हमने सम संख्या जानी, भाज्य संख्या जानी, अभाज्य संख्या जानी, पूर्ण संख्या जानी, ठीक है ना। यानी इस तरीक़ा से कुछ पार्ट हमने संख्या के कंप्लीट किए। अगर हम बात करें संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं, अगर हम संख्या की बात करें, संख्याएं, ठीक है। अब ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। अगर हम बात करें, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब वास्तविक संख्याओं की हम बात करें तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो वास्तविक संख्याओं में हमारी आती हैं, वास्तविक संख्या में आती हैं परमेय संख्याएं, ठीक है ना। कौन कौन सी आती हैं? परमेय संख्याएं, और आती हैं अपरमेय संख्याएं। कौन सी? अपरमेय संख्याएं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्याएं, ठीक है ना। आज हम नंबर ऑफ सिस्टम यानी वास्तविक संख्या चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है मैथ का, उसका हम बेसिक आज कंप्लीट करेंगे। कल से हमारे क्वेश्चन चलना स्टार्ट होंगे। देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर हम इसे डीपली बात करें तो ये क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या बहुत ही डीपली है। उसे वास्तविक संख्या यानी नंबर ऑफ सिस्टम संख्या पद्धति को बहुत ही डीपली से पढ़ाया गया। अगर तुमने 9th में अच्छे से इसे पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर भी मैं फुल कोशिश करूँगा कि ये आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आए, ठीक है ना। हमारे चैनल पर आपको एकेडमिक बोर्ड एग्जाम की सारी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तो मैं चला ही रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ड्राइंग, यानी बोर्ड एग्जाम के जो भी सब्जेक्ट हैं क्लास 9th 10th, कुछ समय बाद 11th और 12th, और हम उससे आगे कुछ समय बाद हम आपको आर-साइट की भी क्लासें चलाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को देखते टाइम शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अगर हम बात करें वास्तविक संख्याएं, देखो वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। सभी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर हम बात करें, हमने कोई संख्या लिख दी 3, 5/3, 2.3, आगे लिख दी 3.333 डॉट डॉट, ठीक। आगे हमने लिख दी 4, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 3, 1, ठीक। लिख दी पाई, लिख दी, ठीक है ना। और हमने लिख दी और भी ऐसे सारी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं ऐसे हो सकती हैं। अब हमें ये पता है कि ये सारी संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या हैं, लेकिन इसमें कौन सी परमेय संख्या और कौन सी अपरमेय संख्या है ये हमें जानना, ये हमें सीखना है आज की क्लास में। तो देखो अगर हम बात करें काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्या के बारे में आपको मैं बता दूं, जो संख्या रूट में, जैसे रूट में -2 है, रूट में -3 है, तो ये सारी संख्या कैसी होती है? काल्पनिक संख्याएं। इस संख्याओं का मान अयोटा के द्वारा निकाला जाता है, जिसका आपके सिलेबस में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि काल्पनिक संख्या क्या होती है? -2, यानी जो संख्या रूट में माइनस की है वो संख्या कैसी होती है? काल्पनिक। अब देखो परमेय संख्या की बात करें
तो परमेय संख्या की अगर बात करें तो देखो परमेय संख्या क्या है, 3, 3 भी परमेय संख्या है, 5/3 भी परमेय संख्या है, क्योंकि इनका एक एक्चुअल मान है, ठीक। उसके बाद 2.3 भी परमेय संख्या है, उसके बाद 3.33 भी परमेय संख्या है, बताऊंगा आइए मैं कैसे है। और उसके बाद अगर हम बात करें और भी संख्या जैसे √3, √5, 2/√3, ये और भी बहुत सारी संख्या इसमें हो सकती हैं, ठीक है ना। अब अपरमेय संख्या की बात करें तो अपरमेय संख्या में देखो ये एक संख्या ये हो जाएगी 4.2000231। पाई को ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, तो पाई हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या। उसके बाद √3 अपरमेय संख्या है, √5 अपरमेय संख्या है, 2/√3 क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक। अब इसको अच्छे से तरीके से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, क्या, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। अगर हम बात करें, अब देखो 3 तो हमारी परमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि सर गुरुजी 3 परमेय संख्या कैसी है, 3 तो 3 है, ये 3 है, ये आपने बोला कि परमेय संख्या का होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। ध्यान रखना, हर एक संख्या के नीचे, हर एक पूर्ण संख्या के नीचे हम 1 लगाएंगे, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, 1। हर संख्या के नीचे 1 होता ही है लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो इसलिए वो कैसी है, परमेय संख्या। अब 5/3 तो आपको दिख ही रहा क्या है, परमेय संख्या है। अब 2.3 है तो 2.3 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दशमलव हटाएंगे 23/10 हो जाएगा। अब देखो, अब 3.333 ये कैसे है, क्या, परमेय संख्या। आप ध्यान रखना इसमें शांत दशमलव प्रसार है, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है इसमें, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि दशमलव के बाद संख्या की जो आवृत्ति है वो रुक गई, यानी दशमलव के बाद संख्या का एक पैटर्न था वो खत्म हो चुका है, यानी संख्या पूरी तरीका से, किसी संख्या का इसमें डिवाइड किया होगा, पूरी तरीका से खत्म हो चुकी है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी 3.33, देखो इसको हम शॉर्ट तरीका में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 पर बार। बार का मतलब होता है कि किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, क्या हो रही है, पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो अब इसको हम बात करें तो ये कैसा होगा, ये होगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। कैसा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है ना, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गई होंगी, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। और अगर कोई भी दिक्कत आती है हमारी वीडियो को देखते टाइम तो कमेंट में हमें बताएं, जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ अपनी समझाने में त्रुटि कर रहे हैं, ताकि और बेहतर तुम्हें हम समझा सकें, ठीक है। तो इतना सहयोग आप लोगों को हमारा करना होगा। अब आते हैं अपरमेय संख्या पर। देखो अपरमेय संख्या पाई है, इसका लगभग मान आता है, क्लियर मान नहीं है, जो सिद्ध किया है वो पाई का लगभग मान होता है। √3, √5, 2/√3 कैसी हैं, अपरमेय संख्या है, ठीक। अब देखो इसकी हम बात कर रहे हैं तो दशमलव के बाद देखो अंक कहीं भी पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, दशमलव के बाद संख्या की आवृत्ति हो रही है बार बार, चाहे ऐसे हमने लिख दे 2.454545, तो ये भी दशमलव अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो ये कैसी होगी, परमेय संख्या। लेकिन क्रम में आवृत्ति न होकर अनावृत्ति हो, कभी कोई अंक कभी कोई अंक कभी कोई अंक, तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। और वो कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या, ठीक। संख्याओं के बारे में पढ़ा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक। काल्पनिक संख्याएं जो रूट में संख्या मानस की होती हैं वो कैसी होती हैं,
काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ तक पढ़ी है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि परमेय संख्या भी प्रकार की होती हैं। परमेय संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? परमेय संख्याओं के बेटा भी प्रकार होते हैं। बस तुम देखो, मैं बताऊंगा भी कि परमेय संख्याओं के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और परमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो अपरमेय संख्या क्या है? जिन्हें P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जाए। ठीक है ना, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जाए वो अपरमेय संख्याएं होती है। अब हम बात करेंगे परमेय संख्या की। किसकी? परमेय संख्या। परमेय संख्या परमेय संख्या देखो, परमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पूर्ण संख्याएं। मैंने पिछली क्लास में आपको इनके बारे में बताया भी था। पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पूर्णांक। ठीक है, पहला है पूर्ण संख्याएं, दूसरा है पूर्णांक और तीसरा है प्राकृतिक संख्या यानी जो लोग आज की क्लास को देख रहे हैं वो कृपया करके पीछे क्लास को देख लें। उसमें मैंने सारी चीज़ बोल के बाकायदा समझाई है। ठीक है ना, उन क्लासों को जरूर देखें। अगर हम बात देखो पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखो पूर्णांक की हम बात करेंगे। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4। ठीक, ये होते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय रहते पहुंच सके। ठीक, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इनको आप इन चीज़ों की, जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं, जो चीज़ मैंने आपको समझाई हैं, इन चीज़ों की पूरे मैथ में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसलिए ध्यान से। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये सारी क्या संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और ये पूर्ण संख्याएं 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक की बात करें ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, यहाँ तक चीज़ों को मैंने आपको समझाया। परमेय संख्याएं ये होती हैं। एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ये पेपर में पूछ लेता है, बहुत ही प्रकार से पूछ लेता है। ठीक, तो चलो उसको भी बताते हैं। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और है हमारा, सह अभाज्य संख्या है। कौन सा है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है।
जिन संख्याओं में कोई वैनिष्ट गुणनखंड न हो या जिनका मासा एक हो, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। एक का तो सबका उभयनिष्ठ होता है, एक से तो हर संख्या कटती है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो या जिनका मासा क्या हो, सिर्फ एक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे 8 और 25 है, ठीक। अब आपसे ऑब्जेक्ट टाइप में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन सी सहअभाज्य संख्या है, यानी कौन सा सहअभाज्य जोड़ा है। तो सबसे पहले अगर 8 के गुणनखंड करेंगे हम, 8 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसा ही अगर हम 25 के गुणनखंड करेंगे, 25 से 5 गुणा 5, कोई वैनिष्ठ फैक्टर है इसमें, नहीं है, कोई वैनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये कई संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। कैसी संख्या है ये, सहअभाज्य संख्या है, ठीक। तो आज हमने अपनी तीनों क्लास में क्लास 10th का जो मैथ है उसके फर्स्ट चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में, संख्याओं के बारे में अच्छे से जाना। कल की क्लास से, कल से हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1 चलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ा से कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहना, हमारे चैनल के साथ बने रहना, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप जो भी हमारे भैया बंधु हैं, जो भी मित्रगण हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ठीक। जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल और बढ़ेगा, हम आपके साथ और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक। तो ठीक है, आज तक यहीं तक समाप्त करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत।